Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today's topic, that is use of ratio and proportion in solving a biological problem. As we discussed in our previous lecture, that biological problem is any problem regarding living organism. ठीक है, biological problems that can be of any kind related to living organisms. If we are studying any kind of disease that is affecting living organism and that is because of any living organism, or any characteristic of a living organism that we are studying, is called a biological problem, right? So in solving a biological problem, we discussed in previous lecture that there are different steps with the help of which we can solve a biological problem. Means we can take out the solution of a biological problem. कोई भी चीज़ है किस वजह से हो रही है, उसकी रीजंस क्या है, कॉजेज़ क्या हैं, इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए एक प्रॉपर मेथड इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड अ बायोलॉजिकल मेथड. और उसको सॉल्व करने के लिए एक स्पेसिफिक स्टेप्स थे जिसे हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया. दैट वी गो फॉर ऑब्जर्वेशन, वी मेक एन हाइपोथेसिस that is related to, that is according to the observations that we made. Then we go for a deduction. From the hypothesis we deduct a statement that can be the possible reason of any problem. उसके बाद हम उस पर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं ताकि उसको फर्दर कंफर्म किया जाए कि yes, this was the reason of this thing. ठीक है, कोई भी आप एग्जाम्पल लेके, हमने जैसे मलेरिया को डिस्कस किया, वी डिस्कस कोविड-19 इन आवर प्रीवियस लेक्चर, एंड देन वी प्रूव इट with the experiments. Our experiments can reject or accept the hypothesis, and after, if it is accepted, so that becomes a theory, and after sharing the results of the experiments, when different scientists, when they work on the same thing and they do the same experiments, and after so many experiments, when it is not rejected, it becomes a theory, and when it is universally throughout the world accepted and there is not any single objection on it, then it becomes a law. That was what we discussed in our previous lectures. ये हमने डिस्कस किया कौन कौन से स्टेप्स थे किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. अभी जो आज का हमारा टॉपिक है, दैट इज़ द यूज़ ऑफ रेशो एंड प्रोपोर्शन इन सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम. कि रेशो और प्रोपोर्शन का इस्तेमाल किस तरह किया जाता है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. As ratio indicates the comparison of relative values, right? If we are studying, as we discussed in the previous lecture, कि अगर हम फॉर एग्जांपल कोविड-19 के एग्जांपल को डिस्कस कर रहे थे, तो हम लोग किसी भी एरिया में डिजीज़ अफेक्टेड लोगों को भी एग्जामिन कर रहे थे और साथ साथ में उस एरिया के कुछ अनअफेक्टेड लोगों को भी एग्जामिन किया जा रहा था, ताकि देखा जाए कि वो वायरस जो हम कंसिडर कर रहे हैं कॉज ऑफ कोविड-19, ये जो डिज़ीज़ है, इसके लिए अगर हमने जिस वायरस को कंसिडर किया गया है, क्या वो हेल्दी लोगों में प्रेजेंट है या नहीं, ताकि ये बात प्रूव हो जाए कि अफेक्टेड लोगों में, डिजीज़ लोगों में ये वायरस पाया जाता है और यही रीज़न है इस बीमारी की. तो जो कंट्रोल ग्रुप था और जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था, दैट वी सेलेक्टेड इन स्पेसिफिक नंबर्स. वी डिस्कस दिस थिंग एज वेल कि हमें जो है, हम रैंडमली कोई भी नंबर, लेस नंबर को सेलेक्ट नहीं कर सकते किसी भी एक्सपेरिमेंट के लिए. हमें एरिया के अकॉर्डिंग, एरिया के साइज़ के अकॉर्डिंग उतने नंबर को सेलेक्ट करना पड़ता है ताकि हम एक एक्यूरेट आंसर एक्सपेरिमेंट को अपने प्रूव कर सके. तो उसमें कितने नंबर ऑफ हमने पेशेंट्स को सेलेक्ट किया और कितने हेल्दी लोगों को सेलेक्ट किया. सो दिस कैन बी द रेशो ऑफ हेल्दी एंड पेशेंट्स, राइट? हेल्दी और पेशेंट्स के हम रेशो निकालेंगे, एंड देन वी जो प्रोपोर्शन है हमारे पास, प्रोपोर्शन इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन इक्वल रेशोज़. अब पाकिस्तान में भी हमने ये एक्सपेरिमेंट किया, एंड फॉर एग्जांपल इंडियंस आल्सो डू दैट, अमेरिकन्स दे आल्सो वेंट फॉर द सेम एक्सपेरिमेंट्स. सो उसके बाद डिफरेंट कंट्रीज़ ने या डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपने ही लेबॉर्ट्रीज़ में मुख्तलिफ नंबर में लोगों को सिलेक्ट किया और उसके बाद उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, एंड देन दे कम टू नो कितने हेल्दी लोगों में ये वायरस था कि नहीं था, या फिर कितने डिजीज़्ड बीमार लोगों में ये वायरस
था प्रेजेंट था इनके सैंपल में, स्लाइवा सैंपल में। तो इसके रेशो को मैच करना कि हमारा क्या रेशो निकला, उनका क्या रेशो था, कितने लोगों को सिलेक्ट किया और उसके क्या रिजल्ट्स आए, सो दैट कंपैरिजन ऑफ रेशो इज कॉल्ड प्रोपोर्शन, इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन इक्वल रेशोज़। जो इक्वल रेशोज़ हैं उनमें कैसा रिलेशनशिप है, इसको हम प्रोपोर्शन में देखते हैं। For example, the use of ratio and proportion in solving a biological problem. Biologists use ratios and proportions to get the answer of biological problem in mathematical form. किसी भी चीज़ को प्रूफ करने के लिए हमें उसे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना पड़ता है, ठीक है। Ratio indicates the comparison of relative values. The ratio may be represented in two ways in the form of quotient. आप ऐसे ये जो साइन है फ्रिक्शन का, हम ये भी यूज़ कर सकते हैं टू शो द रेशो। एक्स फ्रिक्शन के फॉर्म में साइन लगाकर जिसे क्वोशिएंट कहते हैं, उसको वाई से एक्स रेशो वाई के फॉर्म में भी शो कर सकते हैं, और बाय पुटिंग अ कॉलन मार्क, या फिर दो वैल्यूज़ के बीच में एक कॉलन मार्क को भी यूज़ करके हम इसको रेशो को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। द रेशो बिटवीन 25 मलेरियल पेशेंट्स एंड 50 हेल्दी पर्सन इज़ 25:50, ठीक है, कि 25 हमने जो है ना मलेरियल पेशेंट सेलेक्ट किए और 50 हमने हेल्दी पर्सन को सेलेक्ट किया जो कि मलेरियल डिजीज़ से अफेक्टेड नहीं थे। तो इसको हम लोग उस फॉर्म में भी शो कर सकते हैं, 25 फ्रिक्शन का साइन, क्वोशिएंट साइन एंड देन 50, और वी कैन ऑल्सो पुट अ कॉलन साइन, 25 कॉलन साइन देन 50, राइट। सो उसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में भी चेंज करते हैं रेशो को, दैट कैन बी कि किस इक्वल नंबर से ये कट सकते हैं, राइट, कि किसी 25 ones are 25 and 25 twos are 50. So we change that into the simplest form. The ratio of malarial patient and healthy patient is 1:2, means 2 गुना, ठीक है। अगर मलेरियल पेशेंट के 2 गुना हमने हेल्दी पेशेंट सेलेक्ट किए, मीन्स डबल ऑफ मलेरियल पेशेंट हमारे हेल्दी पेशेंट्स हैं। तो ये हमारा रेशो था जो हमने जो साइंटिस्ट ने सेलेक्ट किया टू चेक आउट कि कितने लोगों में या फिर वो प्लाज्मोडियम इज़ देयर इन देयर ब्लड और नॉट, ठीक है। तो उन्होंने 25 मलेरियल पेशेंट्स को सेलेक्ट किया जिनके ब्लड को अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व किया ताकि उसको चेक आउट किया जाए कि इनकी ब्लड में प्लाज्मोडियम यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म विच इज़ कॉजिंग malarial disease is present or not, and they selected 50 healthy patients, 50 healthy people as well of that area to check out कि उनमें तो ये प्लाज्मोडियम यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं प्रेजेंट, ठीक है, ताकि प्रूफ किया जा सके कि ये वाला जो वो है लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लाज्मोडियम है इज़ कॉज ऑफ मलेरिया। अगर ये हेल्दी पेशेंट्स में हेल्दी लोगों में अगर ये प्रेजेंट होता तो ये फिर रीज़न नहीं होता मलेरिया का। देन कम्स प्रोपोर्शन। Proportion is the relation between equal ratios. The proportion may be represented by two ways. That is, हम देखें यहाँ पे एज वी डिस्कस कि हम कॉलन का साइन यूज़ कर सकते हैं किसी दो वैल्यूज़ के बीच में टू शो द रेशो। अब प्रोपोर्शन के लिए एक रेशो हमारे पास ये निकली है इज़ इक्वल टू द सेकेंड रेशो। हाउ वी विल रिप्रेजेंट दैट, वाई इज़ इक्वल टू रेशो colon का sign then z. We can put this equal sign as well as we can put that double colon sign to show the relationship between two ratios, right? If any three values in the proportions are equal, then the fourth can be calculated easily. Suppose a biologist allows infected mosquitoes to bite 50 healthy sparrows and he noted that 28 out of them got malaria. By using the proportion, he can find out if he allows mosquitoes to bite 80 healthy sparrows, then how much sparrows will get affected. हम एक रेशो से अंदाज़ा लगा सकते हैं उसको कंपैरिजन में। अगर सेकंड
हमारे पास वैल्यूज़ 4 वैल्यूज़ में से प्रोपोर्शन के 3 वैल्यूज़ का हमें पता है, देन वी कैन फाइंड आउट द 4th वैल्यू, राइट। सो जैसे कि उन्होंने एग्जांपल दी कि फर्स्ट उन्होंने साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने मॉस्किटोज़ को अलाउ किया कि वो 40 हेल्दी स्पैरोज़ को बाइट करें। तो अगर उनमें से 40 में से 28 लोगों को स्पैरोज़ को मलेरिया हो गया, तो अगर वो साइंटिस्ट इस नंबर को डबल कर दे और वो अलाउ करे मॉस्किटोज़ को कि 80 हेल्दी स्पैरोज़ को बाइट करें, तो इसका क्या रेशो निकलेगा, कितने लोग अफेक्टेड होंगे। तो इस चीज़ का कैसे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पहले हमारे पास 28 इन्फेक्टेड स्पैरोज़ थे और कितने स्पैरोज़ को बाइट किया गया, हेल्दी स्पैरोज़ जिनको मॉस्किटोज़ ने जिनको बाइट किया, दैट वर 40 हेल्दी स्पैरोज़, जिनमें से 28 इन्फेक्टेड हुए मलेरिया से, राइट। सो नाउ अगर हम लोग नंबर डबल कर दें हेल्दी स्पैरोज़ का जिनको मॉस्किटोज़ बाइट करने वाला है, दैट इज़ नॉट 40, दैट इज़ 80 दिस टाइम। सो हम लोग इसको x कंसिडर करेंगे बिकॉज नाउ वी डोंट नो हाउ मच फ्रॉम 80 विल बी अफेक्टेड। 80 स्पैरोज़ में से अभी कितने अफेक्टेड हो सकते हैं, दैट इज़ नॉट नोन। सो हम इसको इस फॉर्म में शो करने के बाद x यहाँ पे हमारे पास 80 डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाके ये 80 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास x की वैल्यू आई जब 28 मल्टीप्लाई हो गया 80 से, एंड देन इट वाज डिवाइडेड फ्रॉम 40, वी गेट द आंसर 56, कि अभी 80 स्पैरोज़ में से 56 के अफेक्टेड होने के चांसेस हैं, मतलब 56 स्पैरोज़ को मलेरिया होने के चांसेस हैं। सो दैट इज़ हाउ प्रोपोर्शन कैन बी यूज्ड टू कंपेयर टू रेशोज़। एक के वैल्यूज़ हमारे पास पुराने एक्सपेरिमेंट्स के हमारे पास रेशो गिवन है, और उससे के अकॉर्डिंग हमने अंदाज़ा लगाना है कि अगर फर्दर हम लोग नंबर ऑफ़ स्पैरोज़ को बढ़ाएं जिनको मॉस्किटोज़ बाइट करेंगे, तो क्या पॉसिबिलिटी है कि कितने स्पैरोज़ मलेरिया से अफेक्ट हो। तो इस तरह प्रोपोर्शन के थ्रू हम फर्दर फ्यूचर के लिए पहले से प्रिडिक्शन कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस के क्या इम्पॉर्टेंस है, वाई इट इज़ नेसेसरी टू एनालाइज द डेटा। We collected the information through our experiment that this much people were affected and this many people were not affected, right? Importance of data analysis, that is our next topic. So in this we will be discussing about, हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि ये क्यों ज़रूरी है कि जो भी डाटा हम अपने एक्सपेरिमेंट से जितने भी हमने लैब वर्क किया उससे हमने डाटा कलेक्ट किया, हमें पता चला कि इतने लोग अफेक्टेड थे, इतने लोगों के ब्लड में प्लाज्मोडियम मौजूद था, मॉस्किटो के बाइट करने के बाद इतने स्पैरोज़ या इतने लोग अफेक्टेड हुए मलेरिया से। तो ये सारी कैलकुलेशंस करना और उसके बाद उसके रेशियोज़ को चेक करना और उसको कंपेयर करना विद अनदर रेशियो इन प्रोपोर्शन, और उसके बाद उसको उन नंबर्स को स्टैटिस्टिकली ग्राफ के फॉर्म में, पाई चार्ट के फॉर्म में और टेबल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना इज़ इम्पॉर्टेंट। वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट? द फैक्ट एंड फिगर्स ऑब्टेन फ्रॉम ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स आर कॉल्ड डाटा। जितना भी हमने चीज़ें जमा की, जितना भी हमने डाटा कलेक्ट किया, ऑब्ज़र्वेशन के दौरान हमने लोगों से पूछकर जितना भी मटेरियल हमारे पास जो नॉलेज थी हमने कलेक्ट की, तो वो, और उसके बाद हमने एक्सपेरिमेंट्स किए और हमें पता चला कि इतने फॉर एग्ज़ाम्पल मलेरिया के केस में कि इतने लोगों के पेशेंट्स के ब्लड में प्लाज्मोडियम मौजूद था, और इतने हेल्दी में से कितने लोगों के ब्लड में प्लाज्मोडियम मौजूद था कि नहीं था। इन सब जो हमारे नंबर्स के फॉर्म में, फिगर्स के फॉर्म में हमें पता चला, उन सबको डाटा कहा जाता है कि ये हमारा डाटा है। दैट इज़ व्हाट वी कम टू नो आफ्टर आवर ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। उसके बाद है डाटा इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन मैनी फॉर्म्स लाइक ग्राफ्स, न्यूमेरिकल रिकॉर्ड्स, मैप्स, डायग्राम्स। फिर उसके बाद
डाटा को हम ऑर्गेनाइज करते हैं ग्राफ्स के फॉर्म में, न्यूमेरिकल रिकॉर्ड्स के फॉर्म में, मैप्स के फॉर्म में और डायग्राम्स के फॉर्म में, ताकि एक प्रॉपरली रिप्रेजेंट किया जाए उसको कि इतने लोग इतने एरिया में, इतने में से इतने लोग अफेक्टेड हैं, ताकि हम एक एक्यूरेट नंबर दे सकें कि क्या परसेंटेज है यहाँ पे इस डिज़ीज़ की। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ वी वर डिस्कसिंग द कोविड-19, तो हमें एक्सपेरिमेंट्स के बाद, लैब वर्क के बाद, व्हेन वी कम टू नो दैट इतने लोग थे जिनके सैंपल में वायरस प्रेजेंट था, तो हम उस पूरे कंप्लीट एरिया के लिए एक परसेंटेज दे सकते हैं कि दिस इज़ द परसेंटेज और दिस इज़ द एक्यूरेट फिगर कि इतने लोग यहाँ पे अफेक्टेड हैं। ठीक है, इतनी ताकि हम एक्यूरेट फिगर्स में और ग्राफ्स में और टेबल्स के फॉर्म में शो कर सकें कि ये हमारी जो है ना परसेंटेज जा रही है, ये हमारा जो ग्राफ है वो ऊपर जा रहा है, कोविड-19 इंक्रीज़ हो रहा है किसी एरिया में या फिर डिक्रीज़ हो रहा है, नंबर ऑफ़ केसेस बढ़ रहे हैं या फिर कम हो रहे हैं, ताकि उसके लिए पहले से हम लोग जो है ना प्रिपरेशन कर सकें। जब पता है कि नंबर इंक्रीज़ हो रहे हैं, एज़ इट वाज व्हेन वी कम टू नो, द पीपल अराउंड द वर्ल्ड दे कम टू नो कि चाइना में केसेस बढ़ रहे हैं, सो दे स्टॉप द फ़्लाइट्स, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स। ठीक है, ताकि यहाँ से लोग कहीं और मूव करेंगे, जाएंगे, तो वहाँ पे भी ये डिज़ीज़ फर्दर स्प्रेड हो सकती है। उसके अलावा उन्होंने जो एक प्रॉपर एक एक्यूरेट रिज़ल्ट्स आने के बाद, एक एक्यूरेट फिगर आने के बाद, उन्होंने पहले से जैसे कि हॉस्पिटल्स, नर्सेज, डॉक्टर्स वगैरह का सबका इंतज़ाम किया गया कि अगर पर डे इतने पेशेंट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो कि कुछ कमिंग डेज़ में या कमिंग मंथ्स में इनका नंबर, इनका रेशो क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है। तो इन चीज़ों से, मैथमेटिकल फिगर्स से हम लोग फ्यूचर का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज पर डे इतना इंक्रीज़ जा रहा है, तो फ्यूचर में नंबर्स ऑफ़ पेशेंट्स कितने बढ़ सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटी है। और इस पॉसिबिलिटीज़ को मैथमेटिकली हमने फिगर आउट किया, और उसके बाद हमने पहले से ही उतने पेशेंट्स के लिए या फिर पब्लिक गवर्नमेंट सेक्टर्स में, जैसे कि चाइना वगैरह ने पहले से ही, उनके गवर्नमेंट ने नंबर ऑफ़ हॉस्पिटल्स बढ़ा दिए, नंबर ऑफ़ पेशेंट, नर्सेज, डॉक्टर्स बढ़ा दिए, ताकि जैसे ही नंबर ऑफ़ पेशेंट्स बढ़ेंगे तो उनके लिए पहले से ही सारी सहूलतें, सारी चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। सो दैट इज़, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। डाटा एनालिसिस कितना इम्पॉर्टेंट है। मैथमेटिक्स एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइंटिफिक प्रोसेस। मैथमेटिक्स है, जो मैथ्स है, वो सब्जेक्ट, वो कितना इम्पॉर्टेंट है किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, किसी भी साइंटिफिक रिसर्च के लिए, किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अप्लाइड जो मैथमेटिक्स हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। It is used to solve a biological problem. The applied mathematics is used in scientific research to analyze the biological data. ठीक है, कोई भी हमने डाटा कलेक्ट किया है तो हम रफली उसको वो नहीं कर सकते, हमने उसको जो है ना नंबर्स को की परसेंटेज हम निकालते हैं कि इतने पेशेंट्स थे, उनके इतने पेशेंट्स में इतने लोगों के ब्लड में ये फॉर एग्जांपल प्लाज्मोडियम वाज प्रेजेंट, या फिर इतने हमारे पास कोविड-19 के पेशेंट्स थे, उनमें से इतने लोग पेशेंट्स थे हॉस्पिटल में, और उनमें से जो कोविड-19 के लिए इतने लोग पॉजिटिव हैं, मतलब उनके अंदर वो वाला जो कोरोना वायरस है दैट इज़ प्रेजेंट।